मुझे प्यास लगी है, पानी पी के आ जाऊं? नो। हो गया याद? करे? कल कर ले प्लीज, बहुत थक गई हूँ मैं। कल तक याद कर लूंगी मैं। ठीक है। पक्का, अल्लाह हाफिज। अरे आप अब कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तक तुम्हारे डैड नहीं आए हैं घर, मैं अकेली हूँ। मामा मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। रोज तो जाते हो, एक दिन नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यार मामा उस दिन भी आप लोग जबरदस्ती शादी पे लेके चले गए थे, मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, उनसे कहिएगा कि अपनी बेटियों को समझा दे, मेरे से ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, वरना 1 मिनट में शक्ल बिगाड़ दूंगा उनकी मैं। क्या बातें कर रहे हो आप? दिमाग सही है तुम्हारा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, शक्ल बिगाड़ दूंगा तेजाब फेंक के मैं। हाँ। क्या कर रहे हैं? इतने बड़े गुंडे हो गए हो तुम कि तेजाब फेंकोगे, वो भी अपनी बहनों के चेहरे पर। अरे छोड़े इसको। ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? याद रखो, अगर ऐसी बात कभी सोची भी तो वो हशर करूंगा तो जिंदगी भर याद रखोगे। एहाब मेरी बात तो... क्या हो गया आपको? बेटियों की बात आई नहीं और आप वापस से बाहर हो जाते हैं। उसे रोकने के बजाय तुम मुझे कह रही हो? ये बात उसके दिमाग में आई कैसे? निकल गया होगा उसके मुंह से, जवान लड़का है, गुस्से में बोल दिया। कौन सा असल में तेजाब लाके आपकी बेटियों के मुंह पे डाल दिया उसने। तंग आ गई हूं मैं आपकी इन हरकतों से और आपसे। क्या बात है, तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं? पहले तो बहुत रोकती थी मुझे। मुझसे ज्यादा अब सदफ को आपकी जरूरत है। ऐसा करेंगे तो कहीं उसे भी न खो दें। उसको भी? क्या मतलब है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? नहीं। सुनिए, हाँ फोन नहीं उठा रहे। कितने कॉल्स किए मैंने उसे, मैं तो दिल डूबा जा रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। आ जाएगा, कहाँ जाएगा? कैसे पता आपको? कैसे पता? इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया आपने इतनी सी बात पर। वो कौन सा असल में तेजाब ले आया था आपकी बेटियों के ऊपर डालने के लिए, जो आपने उसे थप्पड़ ही मार दिया? मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। ठीक क्या? कि जिन बेटियों पे आप आज इतरा रहे हैं ना, ये आपको छोड़ के चली जाएंगी और कभी पलट के नहीं पूछेंगी। और ये बेटा ये भी नहीं पूछेगा आपको, तब पता चलेगा। जो मेरे घर में रहते हुए मुझे नहीं पूछता, वो बाद में क्या पूछेगा? चला गया है वो आपका घर छोड़कर। एक बात याद रखिएगा, अगर यह आपको कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तुम कैसी हो बेटा? कल तुम्हारे अब्बा आए थे,
रुकने के लिए। मैंने वापस भेज दिया। वापस भेज दिया आपने? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सारी जिंदगी मैं पीछे लगी रही और धुतकारते रहे मुझे। आज मैंने जरा हिम्मत से काम लिया तो हैरान ही रह गए। तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ भैया, अब मेरी आदत नहीं रही कि कोई सर पे सवार नाचता रहे। अम्मी बाबा है मेरे, क्या हो गया है आपको? तुम्हारे बाबा हैं तो जब मुझे जरूरत थी तब आए नहीं। अब जब मेरी बेटी मेरी ताकत बन गई तो मेरी याद सताने लगी। ऐसे थोड़ी होता है बेटा। और वैसे भी पहले जैसी बात नहीं हो सकती। खैर तुम छोड़ो, क्या तुम वाकई नहीं आ रही? मैंने आपको बता दिया था ना। क्यों पूछ रही हैं आप दोबारा से? हाँ वैसे ही पूछ रही हूँ। तुम्हारे बाबा ने एक रिश्ता बताया है नवेरा के लिए, देखो कैसा होता है। कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन दावर के मुकाबले का नहीं होना चाहिए। अरे दावत के मुकाबले का तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं चाहूँ तो भी नहीं हो सकता, बल्कि रिदा के लिए भी नहीं हो सकता। इतना सर ना चढ़ाए अपने दामाद को। पता है ना, मेरे पीछे हाथ बांधे फिरता है। अरे इज्जत से बात करो, शौहर है तुम्हारा। बराबरी, मियाँ बीवी में बराबरी होती है अम्मी। इज्जत शिज्जत नहीं होती। और वैसे भी आपका दौर नहीं है। अरे शौहर के दम से ही सब कुछ होता है। शौहर का दम निकल जाता है जब बीवी उसके सामने अकड़ कर खड़ी हो जाए। ट्रेलर तो आपने अपने घर में देख ही लिया होगा ना। हाँ कहती तो ठीक हो। अच्छा आ जाओ बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अच्छा मैं वादा करती हूँ कि नबीरा तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं आएगी। अम्मी आप उसकी शादी करते हैं, फिर रोजाना आपके घर आया करूंगी। हाँ अरे बेल बज रही है। नवेरा, रिदा देखो कौन आया है। बाबा आए हैं। अरे तुम्हारे पापा फिर रोज आ जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है इनका। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ बेटा। ओके अल्लाह हाफिज। हाँ मेरी बात हो गई है। लड़का देखा है नमहरा के लिए, फहीम नाम है उसका। बीकॉम किया हुआ है, बहुत अच्छा समझदार लड़का है। मिनी मार्ट है हमारे इलाके में, अच्छा चलता भी है। 2-4 रोज में वो लोग आएंगे नवेरा को देखने के लिए। जी ठीक है। ये सारी कुछ देखी देखी सी लग रही है मुझे। जी आपा की है, उन्होंने दी थी मुझे। तो तुम क्या उनकी उतरन पहनती हो? उतरन क्या, फैमिली में चलता है सब। और वैसे भी सारी जिंदगी उनकी उतरन ही तो पहनी है मैंने। अच्छा अब कोई जरूरत नहीं है उनकी उतरन पहनने की, मैं तुम्हें नए कपड़े बनवा दूंगा। नहीं जरूरत नहीं है इसकी, मेरा गुजारा ठीक हो रहा है। और वैसे भी इन बातों की अब आदत नहीं रही मुझे। क्या तुम अब मेरी बात भी नहीं मानती? अच्छा तुम्हारे हाथ के नरगिसी कोफ्ते बहुत याद आ रहे थे मुझे। बनाती हो अभी या छोड़ दिए? नहीं मैं नहीं बनाती, अब नवेरा बनाती है। आपके बनाएगी तो आपके लिए भिजवा दूंगी। चलो फिर मैं आ जाऊंगा खाने के लिए। तो लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो उस दिन बना दूंगी, आप भी खा लीजिएगा। तो क्या अब मैं यहाँ आ भी नहीं सकता? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका ना घर है, जब चाहे आए आप। तो मैं इसलिए कह रही थी कि आपको 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। वैसे भी वक्त होता नहीं आपके पास, आया होगा। जायदा चाय लगता है ठंडी हो गई है। नवेरा बेटे बाबा के लिए चाय लाओ। शायद उसने सुना नहीं है, मैं खुद देखती हूँ।